तो बच्चों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आपके आज के आर्टिकल का जो नाम है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने देखा था प्रेशर ग्रेडियंट को या डिफरेंस ऑफ प्रेशर को इनसाइड द लिक्विड। आपने दो पॉइंट्स लिए थे, एक पॉइंट था आपके पास फ्लूइड की सरफेस के ऊपर और दूसरा आपने लिया था उसके इनसाइड में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करना चाह रहे हैं आज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर विद द अल्टीट्यूड। मीन्स कि अगर आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किस तरह से चेंज आती है, ये हम आज बात करना चाहते हैं इसके बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो स्मॉल होती है। आपको पता है इस बात का, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो स्मॉल होती है। अब चूँकि ये डेंसिटी स्मॉल होती है इसलिए डिफरेंस ऑफ जो प्रेशर होगा गैस के दो पॉइंट्स के दरमियान का, जबकि ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हों तो ये इतना ख़ास नहीं होता। ऐसा आप निगलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ प्रेशर को। स्मॉल डेंसिटी की होने की वजह से जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है गैस के लिए नियर बाई टू पॉइंट्स के लिए वो नेग्लिजिबल होता है। एक बात हो गई। लेकिन अब अगर इन दो पॉइंट्स के डिस्टेंस ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा हो, मीन आप कहते हैं कि पहला पॉइंट आपके पास y1 है, दूसरा पॉइंट आपके पास y2 है, अगर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है y2 माइनस y1 ये लार्ज है तो फिर आप प्रेशर के डिफरेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, हम बात करना चाह रहे हैं कि जब आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे और डेफिनेटली जब आप ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो सी लेवल का और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अब इनके दरमियान में जो आपके पास प्रेशर का डिफरेंस होगा उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कोई से दो पॉइंट्स की जो कि दूसरे के करीब हैं तो फिर वहाँ आप कहते हैं कि प्रेशर का डिफरेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। उससे अगली बात ये कि गैसेस चूँकि कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस हमारी चूँकि कंप्रेसिबल होती हैं तो जब प्रेशर वेरी करेगा तो उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी वेरी कर जाती है। लिहाजा आपके पास जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है वो उनकी डेंसिटी को वेरी करा देता है। जब प्रेशर वेरी करेगा तो उनकी डेंसिटी वेरी कर जाती है। अब अगर आप इफ़ वी वांट टू गेट अ रीजनेबल आइडिया ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद अल्टीट्यूड, अब अल्टीट्यूड के साथ हम जाना चाहते हैं, सी लेवल से ऊपर की तरफ हम जाना चाहते हैं और प्रेशर के वेरिएशन की हम बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई बात है जो कि एज्यूम करनी पड़ेगी। और क्या अजम्पशन हमारे पास है, आपके एज्यूम ये करना पड़ता है कि डेंसिटी जो है वो आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ये कंसीडरेशन ले लें तो फिर आप वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में आसानी से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, डेंसिटी जो है वो आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ये भी आसान सी बात है। लेकिन जब आप ये एज्यूम करते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि डेंसिटी आपके पास है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात ज़्यादा ट्रू उस वक्त होगी जब आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लेंगे। टेम्परेचर को भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और दूसरी बात ये कि आप वेरिएशन ऑफ जी को भी निगलेक्ट कर देते हैं कि वो नेग्लिजिबल है। मीन्स के दूसरे अल्फाज में फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आप जो अल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहेगा और जी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगी, आप उसको सेम मानते हैं। तो अब आप ये करेंगे आप, तो फिर आपके लिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर को अल्टीट्यूड के साथ साथ इन द एटमॉस्फेयर इसको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स कंसीडर कि आप बात कर रहे हैं सी लेवल की। सी लेवल पर आपके एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हम P0 से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और यहाँ पर आपके पास जो डेंसिटी है गैस की वो आपके पास है ρ0 की, ρ0। ठीक है बच्चों,
अब इसको आप लेवल मार रहे हैं, सी लेवल को आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये आपका रेफरेंस लेवल हो गया। y इज इक्वल टू 0 से लेकर अब जब y तक जाते हैं आप, जबकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस h है और आपके पास y इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये जो है डेंसिटी वो रो नॉट है और प्रेशर पी नॉट है, और जब आप हाइट h पर जाते हैं तो यहाँ पर आप कहते हैं कि डेंसिटी आपकी रो है और प्रेशर यहाँ आपके पास पी है। मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है बिल्कुल। अब हमने कहा कि हमारी एजम्पशन ये है कि जो रो है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी जो है वो आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन दो बातों को ज़हन में रखते हुए कि आपने टेम्परेचर को और स्मॉल जी को कांस्टेंट माना। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि जब आप सी लेवल पर होंगे तो आपने कहा कि डेंसिटी रो नॉट है, प्रेशर पी नॉट है, तो रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी नॉट के। आप इसको लिख सकते हैं रो नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू पी नॉट। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल घटाया, आपने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट इनटू पी नॉट। पी नॉट को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास हो जाएगा रो नॉट ओवर पी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब आप इस लेवल पर चले जाते हैं, वाई पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, एच हाइट ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर आप लिखते हैं कि आपके पास जो डेंसिटी है वो रो है और प्रेशर आपके पास पी है। तो इस तरीके से आप लिख देते हैं कि रो ओवर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप देखें तो ये भी आपके पास कांस्टेंट है और वही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप कंपेयर करें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आपके पास सेम कांस्टेंट होगा ये। तो आप कंपेयर करें तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड को बराबर होना चाहिए। रो नॉट ओवर पी नॉट इज इक्वल टू रो ओवर पी के बराबर। यहाँ से आप रो की कीमत निकाल लेते हैं और वो आपके पास आती है रो नॉट पी ओवर पी नॉट के बराबर। अब बच्चों, इससे पिछले आर्टिकल के हमने अंदर बात की थी कि आपके पास डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी। अगर आपको याद हो कि हम फ्लूइड के अंदर की जब बात कर रहे थे तो उसके सरफेस का एक पॉइंट और अंदर का जो पॉइंट है इसके दरमियान में प्रेशर का जो डिफरेंस है, प्रेशर का जो ग्रेडियंट है, उसके लिए हमने बात की थी और ये इक्वेशन डिराइव की थी कि डी पी और डी वाई इक्वल टू रो इंटू जी। अब रो की कीमत आप यहाँ पर पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपके पास हो जाएगा डी पी और डी वाई इक्वल टू माइनस, ये आपके पास माइनस भी था यहाँ पर माइनस, तो माइनस आपके पास वैल्यू आ जाएगी रो की कीमत आ जाएगी पी रो नॉट ओवर पी नॉट इंटू जी। अब आप ये करते हैं बच्चों कि आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, पी को इधर लेकर आ जाते हैं, डी वाई को उस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो आपके पास बन जाएगा डी पी ओवर पी इज इक्वल टू रो नॉट जी ओवर पी नॉट इंटू डी वाई। इंटीग्रेट कर दें आप दोनों साइडों को, ये आपका इंटीग्रेट होगा पी नॉट से लेकर पी तक, पी नॉट से लेकर पी तक, और राइट साइड आपकी इंटीग्रेट होगी 0 से लेकर y तक, या आपके पास कहते हैं 0 से लेकर h तक। हाइट का आपने h का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ln ऑफ p ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी रो नॉट ओवर पी नॉट इंटू वाई आएगा। y में जब ऊपर वाला पुट करेंगे h है, ये 0 है, 0 कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा h। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो फैक्टर है ये जी रो नॉट ओवर पी नॉट, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज 1 ओवर ए। तो ए क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। हमने लिखा कि ए इज इक्वल टू पी नॉट ओवर रो नॉट इंटू जी, इसको मैंने ए कह दिया, तो यहाँ पर आपके पास 1 ओवर ए आ जाएगा, मीन्स कि एच ओवर ए हो जाएगा। अब जब लाभ को आप उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और फिर पी नॉट को इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास अल्टीमेट इक्वेशन आ जाएगी पी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस एच ओवर ए। ठीक है बच्चों, h आपके पास इसकी हाइट है, सी लेवल से ऊपर कितना आप गए, पी नॉट आपके पास प्रेशर होगा एट दिस सी लेवल, और p आपके पास इस पॉइंट का। तो आपने देखा कि ये एक्सपोनेंशियली आपका जो है प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, वेयर a इज इक्वल टू पी नॉट ओवर रो नॉट इंटू जी। और जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे ना पी नॉट कि यहाँ पर आपको पता है कि प्रेशर कितना होता है सी लेवल के ऊपर, जी की वैल्यू कितनी है, और रो नॉट डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो सी लेवल पर कितनी होती है, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.55 किलोमीटर, 8.55 किलोमीटर। अब एक बारे में लिखा है कि ए गिव्स द डिफरेंस इन आल्टीट्यूड ओवर विच द प्रेशर ड्रॉप्स बाई अ फैक्टर ऑफ ई, कि ए आपको देता है डिफरेंस ऑफ आल्टीट्यूड, कि जिस पर आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है कितना, बाई ए फैक्टर ऑफ ई। सी लेवल से ऊपर, अगर आप सी लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं 20 किलोमीटर, आप ये पुट करेंगे वैल्यूज़
तो आपके पास P इज इक्वल टू 0.1 ATM आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप 40 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी 0.01 एटमॉस्फेयर। तो ये बात थी बच्चों वेरिएशन ऑफ प्रेशर की इन द एटमॉस्फेयर के